So hi everyone and welcome back to the class. Today we are starting 5.2 exercise of class 10th arithmetic progressions and previous videos में हमने already 5.1 complete कर ली है. I will provide the link in the description. You can check those videos out. Now अभी 5.2 में हमारे पास क्या है कि हमारे पास nth टर्म फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला करेंगे हम इस एक्सरसाइज में, जिसको हम ए एन के साथ डिनोट करते हैं, विच इज़ ए प्लस एन माइनस वन डी. गॉट इट. तो ये मेरे पास फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने के लिए. nth मतलब, अच्छा मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ये हमारे पास ए पी सीरीज़ होती है. पहली टर्म को ए बोलते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, A2 A3 अप टू AN तक चलती है. AN हमारे पास nth टर्म होती है. अगर मेरे पास 10 तक टर्म्स हैं, पहली दूसरी तीसरी, तो ये A10 बन जाएगी. अगर मेरे पास ये 100 तक हैं तो A100 बन जाएगी. तो ये मेरे पास जितने नंबर वाली टर्म की बात की होगी, 5वीं 6ठी 10वीं 12वीं, ठीक है, तो ये उतना बन जाएगा. AN A11 बन जाएगा, A12 बन जाएगा. तो ये होता है. नाउ अगर हमने कोई भी टर्म फाइंड करनी होती थी पहले, तो हम कैसे करते थे. मान लो कि मैंने 5वीं टर्म फाइंड करनी है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 5वीं फाइंड करनी थी, तो जो मेरे पास 4th टर्म होती थी उसमें मैं डी ऐड करती थी. पहले मैं 4th कैलकुलेट करूँगी, फिर डी. 4th कैलकुलेट करने के लिए मुझे 3rd पता होनी चाहिए. गॉट इट. उसमें मैं डी ऐड करूँगी. डी होता है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करके आता है कोई भी दो लगातार टर्म्स को. गॉट इट. नाउ वाई डू वी नीड दिस फॉर्मूला. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हमने 100th टर्म फाइंड करनी है, A100 फाइंड करना है, तो दैट मीन्स 100 फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 99th टर्म चाहिए होगी, उसमें डी ऐड करेंगे. अब ये सीरीज़ है मेरे पास, 99th टर्म फाइंड करने के लिए मुझे एवरी टर्म फाइंड करनी पड़ेगी. टोटल 99 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी, देन मेरे पास 100th टर्म आएगी, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. टू अवॉइड दैट हमारे पास ये फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन डी. इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म चाहिए, डिफरेंस चाहिए दोनों का, दो लगातार टर्म्स का, n यानी कि जितने नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है वो चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने 100th टर्म बोला मैंने आपको कि फाइंड करनी है, A100 हो जाएगी, तो मैं A जो होगी उसकी वैल्यू पुट करूँगी, n की जगह मैं 100 पुट करूँगी, -1 D. गॉट इट. ये हो जाएगा A प्लस 100 में से 1 माइनस किया तो 99 D हो जाएगा. तो ये मेरा 100th टर्म के लिए फॉर्मूला बन जाएगा A प्लस 99 D. इस फॉर्मूले में मुझे सिर्फ A चाहिए एंड इन दो टर्म्स का डिफरेंस चाहिए. तो मुझे सिर्फ दो टर्म्स पता होनी चाहिए डिफरेंस निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म एंड मेरी 100th टर्म AP की आ जाएगी. गॉट इट. तो अब देखो, अगर आपके पास सेकेंड टर्म निकालनी है, A प्लस एन माइनस वन डी होता है ना, n की जगह मैं 1 पुट करूँगी, सॉरी n की जगह मैं 2 पुट करूँगी, तो 2 माइनस 1 डी हो जाएगा. दैट इज़ 2 में से 1 माइनस किया 1 ही आएगा, D आ जाएगा. गॉट इट. अगर मैंने थर्ड टर्म माइनस करनी है तो A प्लस यहाँ पे मैं 3 लिखूँगी, 3 में से 1 माइनस किया तो ये मेरे पास हो जाएगा 2D. गॉट इट. नाउ इन केस मैंने 4th टर्म फाइंड करनी है, 4th के लिए मैं यहाँ पे 4 लिखूँगी, 4 माइनस 1D, दैट इज़ मेरे पास A प्लस 3D हो आएगा. नाउ यू कैन सी कि एक पैटर्न चल रहा है मेरे पास, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D. मतलब मैंने जो नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है उससे एक कम लिखा जाएगा यहाँ पर D के साथ. गॉट इट. 4th टर्म है, उससे एक कम लिखा है मैंने 3. नाउ मैं आपको बोलूँ कि 78th टर्म फाइंड करो, कितना आएगा वो, A प्लस 78 से पहले आएगा 77D. गॉट इट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन कि जो नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है उसके लिए ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है. ये तो जस्ट मैंने आपको ऐसे बताया कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो नंबर वाली टर्म फाइंड करनी है उससे एक पिछला लिख दो. ये भी मैंने तो सेम चीज़ें लिखी है, n है, n से पिछला क्या होगा, n माइनस 1 ही होगा, तो वो आएगा. गॉट इट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. क्वेश्चंस करते हैं, आपको और बेटर समझ आएगा. ओके, नाउ सी, ये मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ कई जगह पे ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे इट्स सम सॉर्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे आपने ब्लैंक्स की जगह पे फिल करना है कि क्या आएगा.
गॉट इट। सो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास ए दी है, डी दी है, एन दी है एंड ये ए एन दी है। गॉट इट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, जिसमें मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करोगे आप, आपके पास ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है आपके पास 8। यू हैव टू फाइंड ए एन, ये ए एन फाइंड करनी है आपने। टोल्ड यू आपको कि ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। गॉट इट। नाउ ए की जगह पे पुट करो 7, एन की जगह पे पुट करो 8, माइनस 1 एज इट इज़, डी की जगह पे पुट करो 3। क्या किया है मैंने, ए की जगह पे मैंने 7 लिख दिया, जहाँ पे एन थी उसकी जगह पे मैंने 8 और डी की जगह पे मैंने 3 लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 8 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 7, इस 7 को एज इट इज़ लिखो, 8 में से 1 माइनस करके 7, 7 इंटू 3 21, दोनों को ऐड करो कितना आएगा 28। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 28, यहाँ पे ये कर देती हूँ 28 आ जाएगा। गॉट इट। नाउ सेकेंड पार्ट के लिए मेरे पास ए गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। ठीक है, मैं डायरेक्ट में ये नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, आप इसमें पुट कर लेना। आप ऐसे ही लिख के करोगे, ए एन पहले लिखोगे, डी देन फॉर्मूला लिखोगे एंड देन मेंशन करोगे। नाउ सी, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 डी। गॉट इट। नाउ ए एन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में विच इज़ 0। गॉट इट। एंड ए की जगह पे मैं पुट करूँगी -18, ए की जगह पे सेकंड क्वेश्चन में -18 गिवन है मेरे पास, प्लस एन, एन मेरे पास 10 गिवन है, यू कैन सी दैट, यहाँ पे मैं लिखूँगी 10 माइनस 1 एंड डी, डी मुझे नहीं पता है तो मैंने कैलकुलेट करनी है डी, तो इसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। गॉट इट। सबसे पहले क्या करो, ये -18 है, ये इधर जाके +18 हो जाएगा। गॉट इट। ये चीज़ याद रखो, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले ये जो ए लिखी होती है उसको इधर माइनस में लेकर आया करो। ठीक है, देन ये डी और एन माइनस 1 ये समथिंग इधर आता है, बट सबसे पहले यू हैव टू ब्रिंग ए टर्म ऑन दी अदर साइड। गॉट इट। नाउ ये इधर 0 था, ये 18 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 0 + 18 18 ही हो जाएगा। 10 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास 9 आएगा, ये पीछे डी एज इट इज़। ओके। नाउ ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 18/9 हो जाएगा आपकी डी। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, 9 1 ज़र 9 होते हैं, 9 2 ज़र 18, तो आपके पास डी का आंसर 2 आ जाएगा। गॉट इट। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी, ये फिल इन द ब्लैंक का आंसर है 2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। इसमें आपको ए कैलकुलेट करनी है। गॉट इट। अगेन राइट डाउन द फॉर्मूला, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन आपके पास थर्ड पार्ट में -5 गिवन है, ए आपने कैलकुलेट करनी है, प्लस एन आपके पास 18 गिवन है एंड डी आपके पास -3 गिवन है। गॉट इट। नाउ ऐसे करो, ये -5 एज इट इज़ रखो एंड एक बार इसको ऐसे ही लिखो, 18 में से 1 माइनस किया तो आपके पास आएगा 17, ये -3 एज इट इज़। गॉट इट। तो भी देखो, ये -5 एज इट इज़ लिखो, ए भी एक बार एज इट इज़ लिखो, तो ये प्लस माइनस साइन माइनस का आएगा एंड ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 17 इंटू 3 51 होते हैं हमारे पास, एंड ये 51 इधर प्लस का हो जाएगा, तो मेरी ए की वैल्यू आ जाएगी 51 में से आप 5 माइनस करोगे तो यू विल गेट 46। 51 बड़ा है तो प्लस का साइन ही आएगा, तो आपकी ए आ गई है 46, तो यू विल राइट 46। गॉट इट। नाउ फॉर द फोर्थ पार्ट, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 3.6, ए की जगह पे आएगा -18.9, प्लस एन आपने कैलकुलेट करनी है, इसको एज इट इज़ ही रख लो, एंड डी की जगह पे लिखोगे 2.5। डी ऑलवेज ब्रैकेट में ही लिखा करो, समटाइम्स माइनस में हो जाती है तो वो देन आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर यहाँ पे
कैलकुलेशन में। गॉट इट। नाउ ये 3.6 है, ये टर्म इधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो वी आर लेफ्ट विद n-1 इन ये 2.5। इनको ऐड कर दो दोनों को, तो ये आपके पास आएगा 22.5। गॉट इट। इनको ऐड कर लेना पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के, एंड ये जो 2.5 है ये अगले स्टेप में इधर डिवाइड में आ जाएगा। गॉट इट। इनको कैंसिल करो, ये पॉइंट के साथ तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, एंड ये व्हेन यू विल कैंसिल दिस आउट यू विल बी लेफ्ट विद 25 9 होते हैं ना, 2 to 5, 25 इंटू 9 करते हैं, देन 2 to 5 आता है, तो इसको कैंसिल करके 9 आएगा, एंड ये जो 1 है देन इधर प्लस में आ जाएगा, तो आपके n की वैल्यू आ जाएगी 10। गॉट इट। तो यहाँ पे यू विल राइट 10। नाउ फॉर द लास्ट पार्ट you have an equal to a plus n-1 d. You have to calculate an. For that a is 3.5 plus n कितनी है आपके पास 105, इसमें से 1 माइनस करेंगे, एंड d आपके पास 0 गिवन है। ये 0 है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, सो यू विल लेफ्ट ओनली विथ 3.5। गॉट इट। सो आपके पास an का आंसर 3.5 ही आ जाएगा। ओके सो इसका सेकंड पार्ट है, MCQs हैं ये दो। पहले क्वेश्चन में आपको 30th टर्म देखनी है, ऑप्शंस दी होंगी। 11th सेकंड पार्ट में आपने 11th टर्म दी है, ऑप्शंस में से चूज़ करना है। सो ये दो आपके पास क्वेश्चन है, APs गिवन है। पहले इस AP का लिखो कि आपके पास A कितनी है। पहली टर्म A होती है, दैट इज़ 10। D कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करके। दूसरी है आपके पास 7, इसमें से माइनस करो 10। 7 में से 10 माइनस के आपके पास -3 आएंगे, क्योंकि 10 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। नाउ an लिखो, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 d। गॉट इट। n मतलब कि कौन से नंबर वाली, 30th टर्म। 30th टर्म फाइंड करनी है तो ये a 30 हो जाएगा। a कितनी है आपके पास, a है आपके पास 10, ये रही आपकी a, पहली टर्म 10 है, प्लस n क्या है, ये जो लिखा होता है ये n ही होती है। गॉट इट। मतलब जो जिस नंबर वाली टर्म है 30th टर्म है वो आपकी n है। d आपके पास -3 आई है। क्या करना है, कुछ नहीं, बस इसको कैलकुलेशन करनी है। ये इनको माइनस करेंगे तो ये 29 आएगा, ये -3 एज इट इज़। नाउ ये प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 29 एंड 3 की मल्टीप्लाई की तो ये आपके पास 87 आएगा, एंड इनको माइनस करके दोनों को ये आपके पास आ जाएगा, 10 माइनस कर दो -77 आएगा, तो 30th टर्म आ जाएगी -77। आपकी C ऑप्शन बनेगी, जो कि आपकी -77 दी है, दैट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। इसमें अगेन A कितनी है आपकी -3 है, D कितनी होगी, दूसरी में से पहली टर्म A2 माइनस A1 करेंगे, दूसरी कितनी है -1/2, इसमें से माइनस करो पहली टर्म, पहली कितनी है -3, तो ये ब्रैकेट में लिखेंगे। गॉट इट। नाउ -1/2 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेंगे, कैलकुलेट करने के लिए। इनका एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 के साथ डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, प्लस नीचे वाले के साथ डिवाइड करते हैं, 1 को 2 के साथ डिवाइड किया, आपके पास 2 आएगा, 3 2 ज़ार ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 5/2 ये आपकी D आ गई है। गॉट इट। तो ये आपकी A है, ये आपकी D है। अगेन कैलकुलेट करो, पुट करो वैल्यू n-1 D। गॉट इट। अभी देखो A 11th टर्म बोला है आपको, A कितनी है -3, n 11th टर्म है तो an जो n है वो 11 ही आएगी, D कितनी है 5/2। ओके सो ये -3 को एज इट इज़ लिखो, प्लस 10 में से 11 में से 1 माइनस किया, 10 आएंगे आपके पास, ये 5/2 एज इट इज़, इसको कैंसिल करो, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, ये आएगा -3 प्लस एज इट इज़ 5 5 ज़ार 25 हो जाएंगे, एंड इनको माइनस करके आपके पास A11 की वैल्यू आ जाएगी 22। गॉट इट। सो ये आपके पास जो B ऑप्शन दी है इस क्वेश्चन की,
वो आपके पास 22 दी है, तो दैट इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, सो हियर इज़ द थर्ड क्वेश्चन। इसके टोटल 5 पार्ट हैं। मैंने एक बार 3 पार्ट लिखे हैं, पहला, तीसरा एंड फोर्थ पार्ट। ये मैं आपको टाइप के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। ये तीनों पार्ट सेम टाइप के हैं। जो इसका सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट है, सेकेंड एंड फिफ्थ पार्ट है, वो एक डिफरेंट टाइप है। मतलब वो दोनों सेम मेथड से होंगे, ये तीनों का मेथड सेम है। सो पहले हम ये 3 देखेंगे। गॉट इट। नाउ सी, पहला पार्ट देखते हैं। इसमें कुछ नहीं, आपको जो मिसिंग प्लेसेस हैं उसमें फिल करना है कि कौन सी टर्म आएगी। ये देखो, आपके पास पहली टर्म गिवन है, यानी कि ए गिवन है आपके पास 2। दूसरी टर्म आपको नहीं पता है, आपने कैलकुलेट करनी है। तीसरी टर्म आपको मालूम है, विच इज़ 26। गॉट इट। तो देखो, जिस क्वेश्चन में आपको पहली टर्म दी हो और कोई भी टर्म दे दी हो, उससे आप डी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने कैलकुलेट कौन सी टर्म करनी है, यहाँ पे सेकंड टर्म कैलकुलेट करनी है। अभी इस टर्म से हम डी कैसे निकालेंगे, इस टर्म को पहले लिख लो। 26 गिवन है ना, ए थर्ड कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ए प्लस एन माइनस 1d लिख दूँ मैं इसको, इक्वल टू 26। यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ए प्लस 2d हो जाएगा। 3 है, 3 से एक पिछला होता है सेकेंड टर्म, तो इस पर हम n माइनस 1 की जगह डायरेक्ट 2d भी लिख सकते हो, वरना आप फॉर्मूला लिख लो कंप्लीट पहले। तो a कितनी है आपके पास 2, a की जगह पे मैंने 2 पुट किया, प्लस n, मैं थर्ड टर्म की बात कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो n की जगह पे मैं थर्ड पुट करूँगी। d मुझे पता नहीं है, तो थर्ड टर्म मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी 26। गॉट इट। नाउ 3 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा आपके पास, 2d आएगा यहाँ पे, एंड ये जो 2 था इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 2d इक्वल टू 26 में से 2 माइनस के आपके पास 24 आएंगे, एंड ये d है, ये जो d इधर जाके डिवाइड में होगा तो ये कैंसिल करके 12 आ जाएगा। सो d आपके पास आ गई है 12। गॉट इट। नाउ d 12 है तो इसको पुट कर दो। सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है। सेकेंड टर्म कैसे कैलकुलेट होगी, a प्लस एन माइनस 1d, a कितनी है आपके पास 2 है, n यहाँ पे 2 है ना, तो 2 माइनस 1d, d की वैल्यू वो पुट कर लो, 12 आई है आपके पास, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 में से 1 माइनस किया 1 ही आएगा, 12 आ जाएगा ये, एंड इनको ऐड करके आपके पास हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड टर्म आ गई है 14, यू कैन पुट 14। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ ये क्वेश्चन सेम है, इनको करते हैं। नाउ सी, थर्ड पार्ट में आपको a गिवन है 5, एंड ये जो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी टर्म है आपके पास 9 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है। इसको सिंप्लीफाई करो, 9 2 ज़ार 18, उसमें 1 ऐड करो, 19/2। ऐसे ही सॉल्व कर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इन दोनों के मल्टीप्लाई ऊपर वाला ऐड करते हैं, तो ये 19/2 हो जाएगी। गॉट इट। ये आपके पास कैसे करोगे आप, सेम लिखोगे फोर्थ टर्म, कितनी गिवन है 19/2, लेकिन हम फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d लिख सकते हैं। ओके, आप पूरा फार्मूला लिख सकते हो a प्लस एन माइनस 1d, और यू कैन राइट डायरेक्टली कि फोर्थ टर्म मतलब 3d, 19/2 एज इट इज़। a कितनी है आपके पास 5 है, प्लस 3d इक्वल टू 19/2, ये 3d को एज इट इज़ रखो, 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ओके, इसका एलसीएम ले लो, ये 3d ऐसे ही रह जाएगा, 2 यहाँ पे 19 माइनस 5 2 ज़ार 10 हो जाएंगे, आपके पास 9/2 हो जाएगा माइनस करके, एंड यहाँ से d कितनी आएगी, ये 9/2 तो था ही, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके नीचे चला जाएगा डिवाइड में। गॉट इट। सो ये 3 1 ज़ार, okay, I guess it's not visible here, I'll write a little above. So ये 9/2 था, ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करो, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 होते हैं, तो ये d आपके पास आ जाएगी 3/2। ओके, नाउ इसको यूज़ करके हम सेकेंड एंड थर्ड टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड टर्म कैसे होती है, a प्लस 1d, जो एक पिछला टर्म होती है उसके पिछला लिखते हैं 1d होगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। a कितनी है आपके पास 5,
डी आपके पास आई है 3/2, इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 2 10 प्लस 3 13/2 आ जाएगा। गॉट इट। नाउ थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे लिख लो आपके पास 13/2 आ गया है। ये थर्ड टर्म कैसे करते हैं, ए में एक टर्म पिछली 2d, गॉट इट, दूसरी में a प्लस डी, थर्ड है तो यहाँ पे 2d आ जाएगा, फोर्थ होती तो a प्लस तो एज इट इज़ रहेगा, फोर्थ के लिए यहाँ पे 3d हो जाएगा, 5 के लिए यहाँ पे 4d हो जाएगा, एक कम हो जाता है। नो a कितनी है 5 है प्लस 2 एज इट इज़, d कितनी है 3/2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, 5 प्लस 3 आपके पास 8 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म आपकी आ गई है 8। ओके, सो दैट इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पार्ट, ये 8 लिखा है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो सेम हमारे पास a आपके पास -4 है, एंड जो d नॉट d, इट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म है आपके पास, विच इज़ 6। गॉट इट। अभी जो सिक्स्थ टर्म दी है इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे लिखते हैं, a6 इक्वल टू a प्लस, आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे इधर मैं लिख देती हूँ n-1d। गॉट इट। a6 आपके पास 6 दी हुई है, a आपके पास -4 है, n की जगह पे 6 आएगा, जो टर्म होती है वो वही n होती है, d को एज इट इज़ लिखो, ये 4 इधर जाके ऐड हो जाएगा, ये 6 में से 1 माइनस करके 5d रह जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा 5d, एंड ये 5 जब इधर जाके डिवाइड होगा तो आपकी d का आंसर आ जाएगा, 5 2 10 होते हैं, 2 आ जाएगी आपकी d। नाउ सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है, दैट इज a2 कैसे करते हैं, a प्लस डी। गॉट इट। a कितनी है -4, इसमें ऐड होगी d विच इज़ 2, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा -2। नाउ फॉर द थर्ड टर्म, थर्ड है यानी कि यहाँ पे 2d आ जाएगा, a कितनी है -4, 2d कितनी है आपके पास 2, तो ये -4 प्लस 2 2 4 हो जाएंगे, ये 0 ही आ जाएगी। गॉट इट। तो यहाँ पे मेरी सेकेंड टर्म आ गई है -2, थर्ड टर्म आ गई है मेरी 0। और फोर्थ टर्म के लिए, तो फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d, एक कम लिखते हैं यहाँ पे, a कितनी है आपकी -4 है, प्लस 3d कितनी है 2, तो ये -4 एज इट इज़, प्लस 3 2 6 होते हैं, तो ये फोर्थ टर्म आपके पास आ जाएगी माइनस करके 2। गॉट इट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2। नाउ फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं। फिफ्थ टर्म कैसे होगी, a प्लस 4d। गॉट इट। आप ये करने से पहले ये फार्मूला लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ये फार्मूला लिख दिया करो, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, a प्लस 4d। a कितना है आपके पास -4 है, प्लस 4d हमारी 2 आई है, तो ये -4 प्लस 4 2 8 होते हैं, इनको माइनस करके 4 आ जाएगा, तो ये मेरी टर्म 4 आ गई है। ओके, ये हमारा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डन हो गया है। इसके बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।